With the name of Allah Almighty. Mercantile law. Question 15. What are the essentials of valid endorsement? Endorsement. 2010. What are the essentials of a valid endorsement? Explain briefly. 2012. This is your host, Advocate M.K. Bhutta. WhatsApp 033346555305. Answer. Endorsement means a writing on the back of an instrument. किसी भी negotiable instrument की बैक साइड पर जो बात लिखी जाए उसे endorsement कहते हैं. Maker is called the endorser. जो लिखता है उसे endorser कहते हैं. The person to whom the endorsed instrument is endorsed, जिस शख्स को ये इंस्ट्रूमेंट दिया जा रहा है, called the endorsee, उसे endorsee कहते हैं और साइलेंट कर देते हैं. Essential of a valid endorsement, वो जो पीछे लिखा जाता है उसकी क्या ज़रूरी बातें हैं. वो कोई शर्त हो सकती है, कोई उसके कैंसिल होने का कोई डेट हो सकती है. एसेंशियल में पहली बात, इट मस्ट बी ऑन द बैक और फेस और सेपरेट पेपर. या तो इंस्ट्रूमेंट की बैक साइड पर या उसकी फ्रंट पर जगह है. अगर कहीं भी जगह नहीं तो फिर आप एक सेपरेट पेज पर लिख के कॉल्ड अलॉन्ग को अटैच कर देंगे. अलॉन्ग किसे कहेंगे? अगर सेपरेट पेज पर लिख कर आपने उसके साथ स्टेपल कर दिया है इंस्ट्रूमेंट के साथ, चेक के साथ, हम फिर कहेंगे इसके साथ ये लगा हुआ है अलॉन्ग, साथ वाला. टू, इट मस्ट बी ऑन एंडोर्समेंट ऑफ द एंटायर बिल. ये जो बात लिखी जा रही है ये पूरे बिल पर ही लागू होती है. ये नहीं कि बिल के किसी पार्ट पर लागू होती है, चेक के किसी पार्ट पर लागू नहीं होगी, पूरे चेक से मुतल्लिका ये बात होगी. 3, इट मस्ट बी मेड बाय द मेकर. मेकर जो पैसे देने वाला है वो लिखे, और होल्डर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट या इंस्ट्रूमेंट का होल्डर लिखे जिसके पास इंस्ट्रूमेंट पहुंचा है. अ स्ट्रेंजर कैन नॉट एंडोर्स इट. या तो पैसे देने वाला लिखे या लेने वाला लिखे, या इंस्ट्रूमेंट देने वाला लिखे या इंस्ट्रूमेंट को होल्ड करने वाला लिखे, लेकिन कोई और अजनबी नहीं लिख सकता. साइनिंग. 4 पॉइंट, साइनिंग नेम, अपने नेम साइन करें या कोई लफ्ज़ लिखें. शोज एन इंटेंशन, ये चीज़ शो करती है उसकी इंटेंशन. टू इंडोर्स, कि वो वाकई इंडोर्स कर रहा है या ट्रांसफ़र कर रहा है. इंडोर्स का मतलब ट्रांसफ़र कर रहा है. द इंस्ट्रूमेंट टू द स्पेसिफाइड पर्सन, जब आप सिग्नेचर करते हैं या कोई नाम लिखते हैं या लफ्ज़ लिखते हैं तो उसका इंटेंशन ये बनता है कि आप नेक्स्ट पर्सन को ये इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफ़र कर रहे हैं किसी भी बात के एवज़. 5, इनिशियल होने चाहिए, थंब इम्प्रेशन होना चाहिए, अटेस्टेड होना चाहिए कि आपका थंब इम्प्रेशन अटेस्टेड हो. इनिशियल जो करते हैं वो अटेस्टेड हो, चलते हो. 6, द डिलीवरी मस्ट बी मेड बाय द एंडोसर हिमसेल्फ. और डिलीवरी, ये एंडोसर, मेकर, पैसे देने वाला, इंस्ट्रूमेंट देने वाला खुद ही लिखे, और बाय समबडी ऑन हिज बिहाफ. या डिलीवरी जो होगी, हैंड ओवर जो करेगा या तो एंडोसर खुद करे या कोई ऐसा शख्स जो उसकी अथॉरिटी रखता है उसके बिहाफ पर करे, उसका भाई, कज़न, मैनेजर. ये इंटेंशन के साथ कि वो प्रॉपर्टी, ये इंस्ट्रूमेंट उसको ट्रांसफ़र कर रहा है, दे रहा है. इंस्ट्रूमेंट देने का मतलब ये है इंस्ट्रूमेंट में मौजूद अमाउंट का टाइटल देना. अमाउंट का टाइटल देने से मुराद ये है पैसे देना. तो एंडोर्समेंट का मतलब है किसी भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की बैक पर, फ्रंट पर कोई बात लिखना, और इसके लिए ज़रूरी है कि ये बात बैक पर या पीछे मेकर खुद लिखे, और इसकी इम्प्लीमेंटेशन पूरे बिल पर होगी, और ऊपर सिग्नेचर होने चाहिए, नेम होना चाहिए, थंब होना चाहिए, इनिशियल होने चाहिए, और अपने हाथ से वो मुबारक हाथ से दूसरे को दे.
نائصافدی. اللہ حافظ.